हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके लवली यूट्यूब चैनल सन2 गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 11th के एक न्यू टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में को टर्मिनल एंगल के साथ। को टर्मिनल एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और आइए हम लोग देखते हैं को टर्मिनल एंगल जो आपका है वो किस चिड़िया का नाम है ना। तो को टर्मिनल एंगल का मतलब सीधा जानना कि वो सारे एंगल्स, मतलब दो चार पांच एंगल एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, कोई भी एंगल हो जाए, अगर वो सारे के सारे एंगल सेम क्वाड्रेंट में लाई करते, जैसा कि पीछे हम लोग पढ़े क्वाड्रेंट के बारे में जस्ट इसके पिछले लेक्चर में, तो अगर दो एंगल्स एक ही क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, जितना चक्कर घूम जाए, तो अगर घूमते घूमते वो एक ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया थोड़ा समय पहले, एक कॉन्सेप्ट देता हूं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है ना, ये हो गया, एक जो मूव कर रहा है, मान लो ये बेचारा मूव कर रहा है ना, इस तरीके से घूम रहा है। और अच्छा मान लो एक काम करो, ये एंगल मान लो कि है ना, इसको फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो ना, हम दूसरे को नचवाते हैं। तो नचवाना मेरा काम है ना, एंगल्स को मैं नचा रहा हूँ, मैं किसी और को नचा नहीं रहा ना। चलिए, तो ये दिख रहा है, चलो भाई ले लिया। अब मान लो कि एक बार घूम करके यहाँ पर आ गया ना, यहीं पर आकर स्थिर हो गया ना, दो एंगल, ध्यान से देखना फिर से एक बार, ये था यहाँ, लेकिन ये एक बार घुमा 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 360, और 360 से जितना एंगल हो, मान लो थीटा वो पीला वाला था, 360 प्लस थीटा आ गया, तो आया तो सेमी क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो दिख रहा है सबको। तो ये दोनों को टर्मिनल हो गए, ये ध्यान रखना है। चलो इसको अस्थिर कर दो, चलो कुछ और लेते हैं कलर, है ना, ग्रीन कलर लेते हैं। तीसरा एंगल क्या किया, स्टार्ट किया यहीं से घूमना, ये तीसरा एंगल क्या किया, यहीं से घूमना स्टार्ट किया, देखो यहां से घूमना स्टार्ट किया, एक चक्कर लगा लिया, 360 हो गया पूरा, फिर देखो स्टार्ट किया, पूरा घूम गया, कितना 720 हो गया, 362 टाइम्स 720। अब फिर थीटा ज्यादा चला गया, देखो इसे थीटा ज्यादा है ना चला गया, इसे थोड़ा सा अलग करते हैं ना, उसी पे चढ़ा हुआ, ये ध्यान रखना ना, थोड़ा सा हमारा करते हैं, चलो उसे छोटा कर दो ना, क्लियर हो जाएगा ना। तो ये देखो ग्रीन वाला कितना चला, 720 प्लस थीटा चला, रेड वाला कितना 360 प्लस थीटा चला, और येलो वाला कितना सिर्फ थीटा चला, ये सिर्फ थीटा चला, ये वाला 360 प्लस थीटा चला, और ये जो ग्रीन वाला है वो 720 प्लस थीटा चला। तो तीनों का तीनों तो सेम ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तीनों सेम क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक साथ को टर्मिनेटेड है। तीनों का जो टर्मिनल एंगल है, मतलब टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड का मतलब फाइनल साइड जो होता है, रोटेटिंग साइड जो होता है ना, ये इनिशियल साइड, ये देखो इनिशियल साइड हो गया, और ये फाइनल साइड या टर्मिनल साइड इसको बोलते हैं ना, जहां वो अंत करता है, टर्मिनेट करता है। तो टर्मिनल साइड तीनों एंगल का सेम है। फर्क क्या है कि पहला वाला एंगल, येलो वाला जो एंगल है, वो एक मतलब नॉर्मली सिर्फ गया, इनिशियल से स्टार्ट किया और वहां जाकर टच कर गया नॉर्मली पॉजिटिव डायरेक्शन में। दूसरा वाला पूरा एक चक्कर घूम करके आया, फिर वहीं चला गया उसी के पास। तो टर्मिनेट तो येलो वाला के पास ही किया ना, वो भी कौन सा, रेड वाला एंगल। अब तीसरा जो ग्रीन वाला एंगल मेरा है, एक चक्कर लगाया मन नहीं भरा, बोला बेटा एक चक्कर और लगाएंगे हम, दो चक्कर लगाया मन नहीं भरा, बोला थीटा और चलेंगे हम, तुम्हारे पास पहुंचेंगे हम, देखो पहुंच गया, किसके पास, इसके पास, थीटा के पास। तो 720 प्लस थीटा हो गया। तो ये तीनों एंगल को, यानी थीटा, 360 प्लस थीटा और 720 प्लस थीटा, ये तीनों का तीनों जो एंगल है वो को टर्मिनल एंगल्स है। रीजन क्या है, ये तीनों एंगल्स के जो टर्मिनल साइड है, यानी फाइनल साइड है, ये वाला साइड टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड जो है, तीनों कॉमन है, एक है, सेम है। इससे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, तीनों के तीनों एक ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। तो दो दो बात हो गई, एक तो कॉमन टर्मिनल साइड हो जाएगा तीनों का, जो 3 4 5 तुम और भी ले सकते थे ना, वो सारे एंगल्स एक ही क्वाड्रेंट में लाई करने चाहिए, तब जाकर के वो को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। तो ये तो हो गया डिफिनेशन नॉर्मली, आई होप कि समझ ही गए होंगे कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट में जान नहीं बचा ना, आइए देख लेते हैं। एंगल्स इन द सेम क्वाड्रेंट कॉल्ड को टर्मिनल एंगल, शॉर्टकट में इसको सीटी आप करो ना, सीटी स्कैन नहीं हो रहा है, को टर्मिनल एंगल है ना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे पास, एप्लीकेशन ऑफ सीटी, इसका एप्लीकेशन क्या है ना, एप्लीकेशन इसका क्या है, टू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन एंगल्स, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के है ना, सीटीए का को टर्मिनल एंगल के का जो यूज करते हैं हम लोग,
वो मान लो बड़ा से बड़ा एंगल दे दिया ना, 10-120 डिग्री, 2024 डिग्री, -2024 डिग्री, 2060 डिग्री, 10,000 डिग्री, बताओ 10 लाख डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कैसे पता करोगे तुम? तो ये सब जो पता करने का तरीका होता है वो यही तरीका है, को टर्मिनल एंगल से ही पता करते हैं। तो आइए कैसे पता करते हैं आगे धीरे धीरे देखेंगे हम, है ना। फिलहाल यहाँ लिखा फर्स्ट फिगर देखो दिख रहा है, थीटा चला, सेकंड फिगर में 360 प्लस थीटा चला, भाई तुरंत बताया आप लोगों को। थर्ड फिगर में 720 प्लस थीटा चला, वो मैं लिख के रखता हूँ ताकि है ना वो टाइम किल ना हो जाता है ना, बस इसी दैट्स और कोई रीजन नहीं है ना। और जिसको जो समझना समझो, है ना, बाकी आपकी मर्जी है ना। चलिए आगे जो मैंने लिखा है वो लिख दिया कि हेयर ऑल एंगल्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो दे आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल, है ना, या को टर्मिनेटेड एंगल भी बोलते हैं। अच्छा, वी कैन ड्रॉ ऑल दीज फिगर्स ऑन द सेम फिगर ना, एक ही सिंगल फिगर पे देखो ड्रॉ कर दिया, पहला ग्रीन वाला थीटा चला, फिर देखो ये जो कलर है ये जो चल रहा है ये है ना, चल रहा है कितना 5 चल रहा है, और ये 360 प्लस थीटा हो रहा है। येलो वाला देखो कितना चल रहा है, देखो जरा, एक चक्कर यहाँ से यहाँ 360 हो गया यहाँ, और 2 चक्कर 720 और 720 प्लस थीटा अल्फा हो गया मेरा। तो यही वाला है ना, ये देखो येलो वाला शो कर रहा है। तो मैंने तीनों फिगर को इस पे है ना एक ही साथ डिनोट कर दिया, कुछ खास नहीं, वही चीज़ है, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को बता चुका है ना। चलिए एक एग्जांपल और मैंने लिया है कि एक एंगल देखो यहाँ पे रख दिया, यहाँ चल रहा है एंगल, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना थीटा, इसको जूम कर लिया। अच्छा अगला जो चलेगा देखो जरा, स्टार्ट तो यहीं से करेगा ना, चला 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 कितना आ गया 360 चल गया, और 360 से थीटा ज़्यादा, है ना, तो इसका नाम फाई रखे हैं, और फाई का जो वैल्यू होगा वो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। सेम काम देखो जरा, ये कितना चक्कर चला, एक बार 360, 2 बार 720, और 3 बार में 720 में भी जो ऐड करो 360 तो 1080 आ जाएगा, और 1080 और उससे थीटा ज़्यादा, ये यहाँ से आता तो भैया थीटा ज़्यादा है ना, ये यहाँ से थीटा ज़्यादा हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ तक में 1080 और प्लस थीटा, यानी अल्फा का जो वैल्यू है मेरा 1080 प्लस थीटा आ गया। तो नॉर्मली कुछ खास नहीं रखा है। अच्छा वही फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है, आप लोग खुद ड्रॉ करो। अच्छा मेन रीज़न क्या होता है ना, मैं ये बना के रखता हूँ, एक बार मेरे को कंप्लेन आया था कि सर नोट्स नहीं बना पाते हैं ना, मतलब तो मैंने बस नोट्स के बहाने भी है ना बच्चे अच्छे से लिख पाएँ, और ये मैं शेयर भी करता हूँ जो लोग डिमांड करते हैं ये सब सारा चीज़, ताकि वो नोट्स अपना लिख सकें अच्छे से ना। दैट्स वाई आई एम राइटिंग इस तरीके से ना, और कोई बात नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, एक निगेटिव एंगल कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो नेगेटिव एंगल में क्या लिखा है सर, चलो देखो जरा, क्लियर दिख रहा है ना, इधर से माइनस थीटा हो जाएगा ये, और यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, बताया था इधर घूमेगा ये, क्लॉकवाइज में मूव करेगा, क्लॉकवाइज में घूमते 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 यहाँ आया 360 पूरा कर लिया, और 360 से कितना ज़्यादा थीटा ज़्यादा, तो -360 माइनस थीटा तुरंत पीछे बताया चुका है ना निगेटिव एंगल से कॉन्सेप्ट में। चलिए अब फिर ये देखो एक चक्कर लगाया, घूमते घूमते इधर से घूम रहा है ना, घूमते 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 एक चक्कर, 2 चक्कर 720, और 720 से थीटा ज़्यादा तो 720 प्लस थीटा, भैया उल्टा घूम रहा है तो माइनस आगे में आ जाएगा ना, यानी कि इसको -720 और माइनस थीटा लिखते हैं, माइनस कॉमन लिया तो 720 प्लस थीटा। तो ये तो नॉर्मल था ना, ये इतना आपको पता होना चाहिए। और ये तीनों का तीनों एंगल क्या है, ये जो मतलब ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, तीनों का तीनों एंगल किस में है, सेम क्वाड्रेंट में है, दैट्स वाई दे आर को टर्मिनल एंगल्स कर सकते हैं ना, ये तीनों का तीनों को टर्मिनल एंगल्स ही होगा, ये ध्यान रखिए। ओके, एक जनरल फॉर्मूला लिखा गया है, जैसे n का मतलब क्या था, क्या बोले कि एक बार घूमेगा तो n = 1 होगा, 2 बार घूमेगा तो n = 2 होगा। तो जैसे 2 चक्कर लगाए, जैसा कि पीछे बताया मैंने, जिसमें देखो 2 चक्कर लगाया ना, तो 2 चक्कर का मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं ना उसको -2 × 360 प्लस थीटा, वही तो है माइनस थीटा ना, माइनस थीटा वही चीज़ तो लिखा हुआ है ना। तो 2 बार घूमा, 3 बार घूमेगा -3 × 360 कर देना है, तो वही लिखा है ये n × 360 प्लस थीटा, पॉजिटिव एंगल्स के लिए है ये। तो अच्छा ये पता है ना कि 360 को हम लोग 2 पाई लिखते हैं, पाई = 180, नहीं पता तो जान लो ना, पाई = 180 होता है, और 2 पाई = 360 होता है ना। क्लास 9th आप लोग पढ़े, π/2 = 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से भी दिमाग लगा दो क्या होता है ना, π/2 90, पाई 180, और 2 पाई 360 हो जाएगा ना, 360 है ये। चलिए तो जैसे 2 पाई हो तो 2n पाई हो जाएगा प्लस थीटा, है ना, 2n यहाँ पे लगा दिया, 2n पाई के साथ ऐड कर दो ना, 2n पाई प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। अच्छा नीचे माइनस में चला गया, माइनस निगेटिव एंगल्स के लिए है ये, तो -n × 360 माइनस थीटा कर दो, अभी तो बताया मैंने, माइनस कॉमन करोगे तो n × 360 प्लस थीटा हो जाएगा, वही बात होगा -2n पाई माइनस थीटा, माइनस कॉमन किया 2n पाई प्लस थीटा। अच्छा इस सबको एक साथ मिला दो, 2n पाई प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर से, जिसमें प्लस वैल्यू भी आता है और माइनस वैल्यू भी आता है। तो देखो यहाँ पर n का वैल्यू प्लस है, यहाँ पर n का वैल्यू माइनस है, और थीटा को प्लस माइनस दोनों के बाद लिखिए दिया हम, तो फॉर्मूला ये भी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, 2n पाई प्लस माइनस थीटा
ये हो गया कोटर्नल एंगल्स का फॉर्मूला अपना ना, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, हम इसका यूज भी नहीं करेंगे, नॉर्मली कॉन्सेप्ट लगा के काम कर लेंगे ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले, कि ये जो आपका है बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट इसको रट लेना, 36 का टेबल यानी 36 का पहाड़ा तुम रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रट ही लो। 36 एकम 36, 36 गुना 72, 36 108, 36 चौके 144, 36 पचे 180, 36 छक्के, मतलब 6 तक तो ये नहीं काम देगा, लेकिन आप, मैं तो बोलूँगा कि यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक रट ही जाओ, कहाँ तक, 1080 तक बेटा रट ही जाओ ना। जैसे 360 करोगे 5 के साथ तो कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा ना, वही बात तो मैं बार बार बोल रहा था। 360 इंटू 4 करोगे तो कितना, 440 आ जाएगा ना, एक जीरो खाली समय लग जाएगा ना अगर 360 करेंगे। तो ये रट जाओ अपना 36 का टेबल, एटलीस्ट कम से कम 5 तक नीचे तक रटो या ना रटो। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया, बाकी आप लोग कथा कहानी है। चलिए हम आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे आगे, अब हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होता है ना। क्वेश्चन स्टार्ट किया हमारा, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमको क्वाड्रेंट पता करना है कि भैया क्वाड्रेंट हम कैसे पता करेंगे, तो इसी दिन के लिए तो इसको पढ़ा गया था सर, यस और नो, हाँ बताया भी था। इसका एप्लीकेशन क्या है कि टू फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन एंगल्स। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्वाड्रेंट्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिख के रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो ना। पहला क्या है, 320। तो आइए देखते हैं 320 का कैसे हम लोग एंगल पता करेंगे ना, क्वाड्रेंट पता करेंगे। तो आइए जरा, पहला क्वेश्चन क्या है सर, 310 है, 20 है, 320 है ना, आप 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, उससे क्या दिक्कत है ना, 320। तो नॉर्मली इसको करना क्या है, नॉर्मली दिख रहा है सर, आप ही बताया ना, ये तो इसमें तो कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना है, आंख बंद कर बताना ना। इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, इस क्वाड्रेंट में चूंकि 270 यहाँ होता है और 360, 270 से 360 के बीच में सारा यहाँ आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। लेकिन एक है ना, हैशटैग पीके स्टाइल काम करो अभी से तुरंत से, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काम ही देगा। इसको कैसे बनाना है, तो कुछ मत करो, हैशटैग पीके स्टाइल में दुनिया का कोई नंबर हो, उस नंबर को आप 360 से डिवाइड कर दो, इसीलिए बोले उस टेबल को रट लो, है ना। तो ये 320 से डिवाइड कर दो। सर ऐसा होता है, हाँ होता है, मेरी तरफ से डिवाइड करो, है ना, मतलब गलती नहीं होगा, बस याद रखो ना। इसको 1 टाइम अगर मैंने डिवाइड किया, बस कंडीशन क्या वो रट लो, कंडीशन रट लो मेरा, है ना, मेरा कंडीशन रट लो बेटा अच्छे से, फिर बाद में मेरे को मत बोलना, ठीक है। मेरा कंडीशन रट लो कि मेरा कंडीशन क्या, इसमें केस क्या होगा। मेरा कंडीशन इसमें ये होगा कि जो रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर को कोशिश करना कि वो जो है सो 360 से ज़्यादा ना हो पाए, है ना, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, -10, -20, -40, -50, -120, +120, +170, क्योंकि सबका क्वाड्रेंट, ई सब का क्वाड्रेंट यानी 360 तक का क्वाड्रेंट हम इजीली बता सकते हैं, मतलब आंख बंद करके, है ना। जैसे इसका क्वाड्रेंट आंख बंद कर बता दिया ना आप लोग, सर थर्ड क्वाड्रेंट होगा, बोलता 210 तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और 310, 320 सारा फोर्थ क्वाड्रेंट, 380 किसमें 60 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्योंकि इधर बढ़ रहा है एंगल, इधर बढ़ता है। तो इस तरीके से हमको जो एंगल पता लगाना होगा, तो ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो बचे मेरा, वो कोशिश करना है कि 360 से मतलब कम ही रहे, है ना, 0 से लेकर 360 के बीच में रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 -1 -2 इस तरीके से, है ना। आइए देखते हो 1 टाइम में अगर इसको डिवाइड किया, ये क्या आ जाएगा, 360 हो जाएगा। और चूंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिवीजन में, सॉरी डिवीजन में यहाँ माइनस लिखते हैं, तो ये आंसर कितना, -40 आ गया ना। अब देखो कुछ नहीं करना है तुमको, तो पता करने का तरीका मेरा ये हैशटैग पी के स्टाइल बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। इसमें क्या होगा, 360, वाई एम राइटिंग दिस वन, 320 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 360 और जो रिमाइंडर होगा उसको ऐड कर दो, तो क्या 320 नहीं मिल जाएगा आपको, हाँ मिल जाएगा, बस खत्म। इसी चीज को पहली बार लेट हो रहा है, अगली बार लेट नहीं होगा ना, माइनस कर दो, क्या कर सकते हैं ऐसा। अब देखो -40 किस क्वाड्रेंट में आता है, मैंने बताया है, अच्छे से याद करो, इधर माइनस है ना, माइनस तो इधर आता है, -40 ना, ये हो गया -40 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए पूरा का पूरा एंगल 320 भी है, किस एंगल, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये काफी मजेदार ट्रिक मेरा होगा, 360 से डिवाइड कर दो, कोई एंगल हो दुनिया का ना, इसलिए मैंने बोला कि आप रट लो 360 का टेबल, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, -240। आइए देखते हैं -240 में कैसे काम करेगा ना, -240
तो क्या मैंने बताया कि -240 को आप डिवाइड किससे कर दो, 360 से डिवाइड कर दो। अच्छा देखो तो अगर आप प्लस बार में करते हो, एक बार करके देख लो है ना, तब हम बताएंगे डायरेक्ट। अगर आप एक बार में करते हो, माइनस बार में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, -1 -2 बार में डिवाइड करना पड़ेगा ना। करते हो बेटा अगर आप, तो माइनस ये 360 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें ना, -1 से थोड़ा करना है। हमको पता है कि डिवीजन में नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये जैसे ही साइन चेंज होगा, ये दोनों का साइन सेम हो गया, क्योंकि इसका पहले प्लस था, ये तो खत्म हो गया ना अब। और जब ये साइन खत्म हो गया, तो इसके पास क्या बचा, छुच्छे माइनस बचा ना, ये सुनो। हाँ सर, तो दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो कितना हो गया, 6 4 10, 3 2 5 1 6, -600 आ गया। लो इसका पता नहीं, इसका काश पता लगाएंगे हम, इसलिए ऐसा डिवीजन नहीं करना है। कैसा करना है अब मैं बताता हूँ। 360 में डिवाइड करो किससे, -240 से, बस माइनस बार में कर दो। जैसे ही माइनस रहेगा, माइनस टाइम्स में डिवाइड कर देना, काम आसान हो जाएगा, है ना। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्लस से करना है कि माइनस पे, है ना। वो बनाते बनाते आइडिया आपका हो जाएगा ना। तो -360 हो जाएगा। जैसे ही हुआ तो देखो तो साइन चेंज होता है, प्लस हो जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 0 हो गया। और देखो तो 360 में से 240 जाएगा ना, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, प्लस होगा ना, क्योंकि नीचे का साइन बड़ा है, प्लस 120 आ गया। अब देखो भैया आप क्या लिख सकते हो आप, यानी कि इसका है ना, ये तो बेतुका हो गया, इसका कोई काम नहीं है ना। चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये काम रफ में करना है ना, -240 इक्वल टू -1 इंटू 360 अब प्लस 120, या सुनो कर सकते हैं ऐसा ना, वही है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो लिखे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही अप्लाई कर दिया ना। तो -1 इंटू 360 प्लस 20, अच्छा ये तो खत्म हो गया कहानी। आइए देखो तो क्या n2 पाई प्लस थीटा के रूप में नहीं आ रहा है, पीछे बताए थे ना 2n पाई प्लस -थीटा। तो ये अपना हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आता चला जाएगा ना। सो नो नीड टू राइट हियर, कोई मतलब इसका यहाँ पे नहीं बनता ना। चलिए तो हमको खाली इसका क्वाड्रेंट पता लगा, और 120 का क्वाड्रेंट क्या होता है, आंख बंद के कोई बताएगा सर 90 से बड़ा इसमें कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कहानी हो गया खत्म। तो अब इतना बड़ा नहीं करेंगे अब, है ना। अब शॉर्टकट स्टार्ट करते हैं लोग अपना, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, तीसरा है आपका -720, है ना, -780 है ना, 20 नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन इज -720, ओके, -720, 720 इसको 780 लिखो ना, -720 तो है ना, 36 गुना 72, वो तो आ ही जाएगा उसी पे, है ना। इसको 80 कर दो ना, -780 कर दो ना, या 60 जो भी कर दो अपना, क्योंकि 20 तो सीधा वो लाइन पे आ जाएगा ना, उसका क्या है, -780 है ना। क्वेश्चन है आपका -780, तो कुछ नहीं करना है हमको, -780 को डिवाइड कैसे कर दो, 360 से, तो -2 टाइम्स में 720, अगर माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। अब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा ना, -60 आ गया, बस लिख दो अपना, है ना, इज इक्वल टू -2 इंटू कितना 360, अब प्लस और माइनस अलग से कितना 60 कर दो। ये कौन सा क्वाड्रेंट, तो देखो तो इसी में आएगा 90 तक, -90 तक का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। पीछे मैंने क्वाड्रेंट वाले टॉपिक में बताया है। तो ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पे आया ना -60 का वैल्यू ये आया, इसीलिए पूरा का पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। कहानी हो गया खत्म। चलो कुछ और लेते हैं, काफ़ी चिंदी हो जाएगा सवाल, है ना। अगला आपका है कौन सा, 960 है ना, 960 डिग्री। आज जरा बनाते हैं अगला क्वेश्चन 960। तो कुछ नहीं करना है तुमको, है ना, 960 को डिवाइड कर दो। जिसको 36 का टेबल याद होगा उसको ये सब करने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा, देखो बेवकूफ़ क्या करेगा पता है, वो सीधा लिखेगा 3 अगुना 36 ना, 360 कितना है, 1080 हो जाएगा। और 1080 में से सीधा 960 को घटा देगा ना, 8 में 6 गया 2, और ये 20 बचेगा ना। अब प्लस कितना आ गया, 20 आ गया ना, 960, अच्छा माइनस करना होगा ना, 1080 माइनस करें ना, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लिखा है ना, माइनस। और 8 7 में 6 गया, 8 में 6 गया 2, और 10 में से 9 गया 1, -120 बचा ना। अगला क्वेश्चन हमारा है 960, है ना। तो 960 क्या करना है हमको, डिवाइड कर दो 36 3 का कितना 1080,
और दो बार आप कर सकते हो उसको, मैं दो तरीके से बना के दिखाता हूँ ना। एक मैं करता हूँ 3 इंटू कितना 360 अब प्लस ये कितना आ गया 36 3 8 टोटल 1080, अब में से 960 घटाओ तो कितना 120 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -120 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या करो 36 3 8 टोटल से 1080 हो जाएगा, माइनस नीचे तो माइनस कितना आया 120 आ गया ना। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप चेक कर लो जरा, 90 तक यहाँ आता है ना, तो 90 के बाद नेगेटिव एंगल है, 90 से लेकर के 180 तक का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो ये भैया थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए 960 जो होगा वो भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, मान लो कोई बच्चा 2 इंटू कर दिया 720 है ना, मतलब 360 कर दिया 360, तो कितना 720 हो गया। तो इसको अब दो बार डिवाइड करोगे ना, यहां मैं करता हूं ना, 360 को डिवाइड कर किससे 962 टाइम्स है ना, 720 माइनस 6 में से 2 गया 4 आपका, और 9 में से 7 गया 2, 240 बच गया ना, 240 आ गया। अब प्लस कितना 240, अब 240 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देख लो नॉर्मली चेक कर लो ना किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 180 तक इसमें आ गया, 180 से लेकर 270 तक इसमें, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, तो कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। कोशिश करो, अभी क्या बताए थे कि 180 के आसपास आ जाए, 180 से कम नीचे ज्यादा गया कोई दिक्कत नहीं, सारा याद रखो अपना, कहानी फिनिश है। चलो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा है, कितना डिग्री है, चलो एक बड़ा सा कराते हैं हम, -1040 कराता है ना, ये बाकी आप लोग करना है 1120 1450 करना, मैं कराता हूँ -1040, -1040 आइए -1040, तो करना क्या है, तो आंख बंद कर बनाओ ना, -3 इंटू कितना 360, अभी कितना होता है 1080 होता है, तो -1080 और कितना कर दें हम +40 कर दें इसमें हम, मतलब कि -360 से डिवाइड किया -1040 को, -3 टाइम में, तो -1080 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा +40 आ गया ना, 8 में से 40 आ गया। अब +40 कौन से क्वाड्रेंट में है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए -1040 जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कितने चक्कर में, ये फिगर ही बना लो इसका ना, मूड मेरा करेगा बनाने का, इधर से घूमता है ना एक चक्कर 360, थोड़ा कलर वाला चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है, एलर्जी क्या है कलर से तुमको यार। चलो एक चक्कर 360, दो चक्कर 720 -720, और 3 चक्कर कितना, यहीं पर आते आते जो है 1040 से 40 कम है ना, तो यहीं के आसपास जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा -1040 डिग्री है ना, चूंकि 1080 से कम ही रहेगा ना, 40 कम रहेगा, तो 1080 तो पूरा होना है नहीं, 40 कम चाहिए, 40 कम चाहिए, तो ये 40 डिग्री कम हो गया इधर से ना, ये 40 डिग्री इधर से कम, ये पूरा का पूरा जो आया, ये जो घूमते घूमते घुमाया, ये पूरा एंगल कितना हो गया -1040 डिग्री, ये फिगर इसका हो गया ना। तो इस तरीके से ढेर सारा क्वेश्चन मैंने दे रखा है, आप लोग कोशिश करो कि सारा का सारा बना ले। -2024 अभी 2024 चलिए हम बना ही देते हैं, -2024 का एंगल क्या होगा, ये हम क्यों छोड़े, -2024 अभी चल ही रहा भैया, आइए देखते हैं 24 का सेशन क्या होता है। तो 360 को 2024 से करना है, माइनस है ना, तो कितना वाला करना पड़ेगा, देखो तो अगर ये टेबल याद होगा तो आराम से 1024 है ना 2024, तो देखो तो 2160 आएगा ना 6 टाइम्स में, तो लगा दो इसके साथ है ना, काम आसान हो जाएगा नहीं 6 टाइम्स में, इसीलिए मैंने बोला याद करने के लिए 2160। आइए स्टार्ट करते हैं, कितने टाइम्स में -6 टाइम्स में, तो 2160 माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आप कितना, एकदम क्लियर देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा नीचे है ना, तो ये 2024, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, चूंकि एक प्लस एक माइनस है, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना, कभी ऐड आए तो कोशिश करना कुछ करने का ना, क्योंकि ऐड होगा तो बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा। तो 10 में से 4 चला गया भैया 6 हो गया, और ये कितना बच गया 5 हो गया आपका, और 5 में 2 चला गया 3 बच गया, और ये तो भैया लड्डू हो गया, 20 खत्म, यानी 36 आ गया। तो काम आसान नहीं हो गया, तो क्या कर सकते हो आप इसको, -6 इंटू 360 अब +36, बताओ 36 किस एंगल में किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई -224
224 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो कोटर्मिनल एंगल है, यही तो कोटर्मिनल एंगल है ना, वो किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सारा फिनिश, गेम ओवर। किस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, मतलब क्वाड्रेंट निकालते हैं। तो नेगेटिव एंगल हो, पॉजिटिव एंगल हो, किसी का भी क्वाड्रेंट निकालना काफ़ी आसान है। 360 से डिवाइड कर दो, काम आसान हो जाएगा। अच्छा, इसका एक तरीका हम और आप लोगों को बताएंगे, इसमें नहीं, अगले वीडियो में। ये काफ़ी आधा घंटा का लेक्चर हो चुका है, अगले वीडियो में बताऊंगा ना। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक मैंने नंबर बताया है मिस्ट्रियस नंबर 4 का रहस्य यहां भी छुपा हुआ है। तो अगला जो क्वाड्रेंट निकालने का तरीका हम बताएंगे, वो भी काफ़ी शॉर्टकट है ना, काफ़ी शॉर्ट वो भी होगा। मतलब पीके स्टाइल से मतलब छोटा ही होगा, बड़ा ही होगा। पीके स्टाइल का तुलना वो नहीं कर सकता, सीधा सवाल यार है ना। पीके स्टाइल का मतलब सीधा मारो और उड़ जाएगा, कोई टिक ही नहीं सकता है। मतलब वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हो आप। अगर ये भूल गए तब, अगर मेरे से दुश्मनी है तो आप वो अप्लाई कर लेना, है ना। तो मैं वो अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द कोटर्मिनल एंगल और क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन एंगल्स बाय यूजिंग द मिस्ट्रियस नंबर 4 का यूज करके हम कैसे पता लगाएंगे। तो खैर उसको बताएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा इसको जरूर याद करना, 36 का टेबल मैं ना फिर से कह रहा हूँ, रट लेना, ये काफी काम देगा। बाद में पछतावा होगा, बहुत ज्यादा पछतावा होगा, बहुत ज्यादा पछता जाओगे, है ना, घुटने से आंसू गिरेंगे, है ना, अगर याद नहीं हो 36 का टेबल। तो कसम खाओ, इसको रट लो, है ना, काफी काम देगा ये 36 का टेबल। अगर 36 का टेबल याद है तो काम बहुत आसान हो जाएगा, एंगल निकालने का तरीका, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।